करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वार्टरली थ्योरी पे बात करेंगे। आईसीटी का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है क्वार्टरली थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स कह रहे थे इस पे वीडियो बनाने का। ऑलरेडी मैं इसको सेशन में कवर कर चुका हूं, अभी वीडियो के अंदर भी हम इसको कवर करेंगे। देखें, ये एक टाइम बेस्ड थ्योरी है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो ट्रेंड बेस होते हैं, कुछ होते हैं जो टाइम बेस होते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये है टाइम बेस्ड थ्योरी। ये एक मखसूस टाइम के अंदर आप इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब क्वार्टरली थ्योरी को समझने के लिए आपको 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। AMDX या फिर XAMD। मैं शॉर्टकट बताता हूँ। AMDX क्या होता है, ये देखें, ये दो एक पैटर्नर होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने AMDX टाइप किया हुआ है, ये AMDX, और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास XAMD। ये हमारे पास दो पैटर्नर होते हैं। इनका आपको आना चाहिए। जिन्होंने पावर ऑफ 3 पढ़ा हुआ है उनको पता है कि AMD क्या होता है। एक्स अभी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम चलते हैं जी, कुछ देख लेते हैं कि हमारे पास AMDX क्या होता है। देखिए, ए से मुराद होती है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि मार्केट जब साइडवेज चलती है ना, मार्केट अब यहाँ पे साइडवेज चल रही है, तो जब मार्केट साइडवेज चल रही होती है, बाई की तरफ और सेल की तरफ लिक्विडिटी छोड़ रही होती है, यहाँ पर एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान में मार्केट इस अंदाज से चल रही होती है। इसको आईसीटी के अंदर कहा जाता है एक्यूमुलेशन। यह है हमारे पास एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पर भी मैंने इसको मार्क किया हुआ है। मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान में जब मूव करती है, इसको कहा जाता है एक्यूमुलेशन। अब जब मार्केट इसके दरमियान में मूव कर रही होती है तो जाहिर सी बात है मार्केट बाई की तरफ और सेल की तरफ लिक्विडिटी छोड़ रही होती है। यहाँ पर जितने भी स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं, इनके ऊपर और इनके नीचे हमारे पास लिक्विडिटी होती है। ए से मुराद होती है हमारे पास एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखें, ए से मुराद एक्यूमुलेशन। अब दूसरी चीज़ है एम। एम से मुराद होता है मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन क्या होती है? आपके पास मार्केट एक्यूमुलेशन कर रही है, साइडवेज चल रही है, ऊपर भी लिक्विडिटी छोड़ रही है, नीचे भी आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट जब किसी एक तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप की वीडियो मेरे इसी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी, दोबारा से मार्केट वापस चली गई। अब सेल साइड की मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया, इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन। साइडवेज थी मार्केट तो एक्यूमुलेशन था। जब मार्केट किसी एक तरफ की, ये मैनिपुलेशन बाय साइड भी हो सकती है। मार्केट ने सेल साइड के अंदर क्लोजिंग दी, यहाँ पर जो जो एसएल थे मार्केट ने वो क्लियर किए, मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन बनाई। अब ये होगा हमारा ए और एम। अब अगली चीज़ थी हमारे पास डी, AMD। डी से मुराद होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डी से मुराद होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ए से एक्यूमुलेशन, एम से मैनिपुलेशन और डी से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपके पास मार्केट साइडवेज थी, मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, मार्केट ने बाय साइड की तरफ क्या किया? मैनिपुलेशन किया। हमने यहाँ पर जो पढ़ा था ना मैनिपुलेशन, यही चीज़ मार्केट ने यहाँ पर की। जब मार्केट बाय साइड की मैनिपुलेशन करेगी तो मार्केट जब बाय साइड की लिक्विडिटी क्लियर कर लेगी, अब मार्केट को करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मार्केट किसी एक तरफ की लिक्विडिटी क्लियर करके दूसरी तरफ मूव करती है। अब यहाँ पर मार्केट ने बाय की लिक्विडिटी क्लियर किया, मार्केट सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। अगर मार्केट यहाँ पर ये वाली जो है स्वीप, ये सेल साइड की करी थी, तो मार्केट यहाँ पर बाय के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करती। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्लियर हो गया, पावर ऑफ 3 का जो कॉन्सेप्ट है। अब चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है कंटिन्यूशन रिवर्सल। AMDX का जो पैटर्नर है, एक्स से मुराद होती है हमारे पास कंटिन्यूशन रिवर्सल। अब कंटिन्यूशन रिवर्सल क्या होता है? आपके पास सिंपली यहाँ पर क्या था? एक्यूमुलेशन थी। मार्केट देखें ना, यहाँ पर एक्यूमुलेशन, मार्केट साइडवेज चल रही है तो मार्केट क्या कर रही है? एक्यूमुलेशन कर रही है। मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली। अब ये क्या हुआ हमारे पास? यहाँ पर हमने पढ़ा था मैनिपुलेशन। मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेशन की,
मैनिपुलेशन मार्केट ने सेल की तो जाहिर सी बात है मार्केट को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए बाय की तरफ। मार्केट ने बाय की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हमारा ए, एम और डी क्लियर हो गया। एक्यूमुलेशन भी हुई, मैनिपुलेशन भी हुई और डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई। एक्स से मुराद होती है या तो मार्केट कंटिन्यूशन करे या फिर रिवर्सल करे। कंटिन्यूशन से यह मुराद होती है कि मार्केट यहाँ से अपना बाय का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखे, और रिवर्सल से कि मार्केट यहाँ से सेल साइड के लिए रिवर्सल करे। इन दोनों में से एक काम हो सकता है। आप यहाँ पर अपने PDRS देख सकते हैं। तो ये था हमारा ए, एम, डी और एक्स का पैटर्नर। ऐसे ही दूसरा हमारा पैटर्नर है एक्स, ए, एम, डी का। इसको देखें, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एम और डी। एक्स ए एम डी और ए एम डी एक्स, इसको आप उल्ट कर लेंगे तो ये एक्स ए एम डी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके दो पैटर्नर हैं, इनका आपके पास होना ज़रूरी है। जब आपको इनकी समझ होगी तो क्वार्टरली थ्योरी को ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ए एम डी एक्स आपका क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टरली थ्योरी। देखिए, मार्केट को कुछ क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मार्केट जाहिर सी बात है इतना टाइम चलती है, इसके छोटे छोटे क्वार्टर्स होते हैं। माइकल ने इसको क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। ऐसे ही हमारे पास ईयरली देखें तो हमारे पास एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। हर एक 3 माह का एक क्वार्टर होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर बता दूं। यहाँ पर देखें, जनवरी से लेकर मार्च तक ये जो 3 माह हैं ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वार्टर है। फिलहाल हम क्वार्टर पढ़ रहे हैं, बाद में देखेंगे कि इनको हमने ट्रेड कैसे करना है। फर्स्ट क्वार्टर हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च, और दूसरा क्वार्टर हमारा अप्रैल, मई और जून। 3 माह का ये हमारे पास एक दूसरा क्वार्टर है। उसके बाद हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारे पास तीसरा क्वार्टर है। ये मैं ईयरली बात कर रहा हूँ, साल की बात कर रहा हूँ। लास्ट हमारे पास चौथा जो क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। यानी कि एक साल के अंदर हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। हर एक 3 माह का हमारे पास क्या होता है? एक क्वार्टर होता है। ऐसे ही आपके पास मंथली क्वार्टर्स होते हैं। एक मंथ के अंदर आपको इस चीज़ का आइडिया है कि एक मंथ के अंदर हमारे पास टोटल 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। फर्स्ट हमारा जो वीक है ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हर एक वीक हमारा एक क्वार्टर होता है। ऐसे ही डेली के अंदर आपके पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि डेली हमारे पास 4 सेशन ओपन होते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। 4 सेशन, हर एक सेशन हमारा एक क्वार्टर है। सिडनी हमारा एक क्वार्टर है, टोक्यो हमारा एक क्वार्टर है, लंदन हमारा एक क्वार्टर है और हमारा न्यूयॉर्क भी एक क्वार्टर है। देखिए, मैंने बड़ा ही सिंपल से अंदाज के अंदर आपको क्वार्टरली थ्योरी बताई है। यूट्यूबर्स ने इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किया होता है। हमारे कई दोस्त जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन 2-4 मिनट की वीडियो देखकर उसको स्किप कर देते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पर देखें, हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। हमारे पास ईयरली ये 3-3 मंथ्स के एक हमने क्वार्टर्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मंथली आपके पास फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक। डेली के आपके पास भी 4 क्वार्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि आपके पास क्वार्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा 90 मिनट्स का भी साइकिल होता है। उसकी इसी यूट्यूब की चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो शेयर कर दिया जाएगा। चूँकि अब मैं यहाँ पर अगर टाइप करता तो काफ़ी बड़ा हो जाता। अब वहाँ पर आप व्हाट्सअप पे आएंगे, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अभी यहाँ तक आपका क्लियर है कि आपके पास क्वार्टर्स कितने होते हैं। ये क्वार्टर्स की आपने डिटेल पढ़ रही। इसके अलावा अभी हमने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूशन यानी कि रिवर्सल, या तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन करेगी या फिर सेल साइड की तरफ दोबारा से अपना रिवर्सल करेगी। ये हमने AMDX या फिर XAMD का पैटर्नर भी यहाँ पर पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि क्वार्टरली थ्योरी वर्क कैसे करती है। देखें, मार्केट जब ओपन होती है ना, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मार्केट जब ओपन होती है तो मार्केट क्या करती है। आपके पास डेली ओपन हुई, हम यहाँ पर एक एग्जांपल बना लेते हैं। उम्मीद है आपको इसके बाद क्वार्टरली थ्योरी पे कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। हमारे पास डे ओपन हुआ, आज के दिन हमारे पास ओपन हुआ। ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हम 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। बाद में मैं इसका एक इंडिकेटर भी बताऊँगा, ऑटो ही वो आपको क्वार्टर्स दिखा देगा।
आपके पास मार्केट ओपन होती है सुबह। अब आपके पास डेली के 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, आपका सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क, वो भी हमने वहाँ पर टाइप किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पास डेली की जब मार्केट के अंदर ओपनिंग होती है, ओपनिंग होते ही मार्केट क्या करती है, या तो मार्केट आपके पास AMDX बनाएगी या फिर मार्केट XAMD बनाएगी। इन दोनों में से एक पैटर्न मार्केट के अंदर बन सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास मार्केट सुबह ओपन हुई, फर्स्ट क्वार्टर था हमारा, हम डेली का देख रहे हैं। पहले क्वार्टर में क्या किया, मार्केट एक्यूमुलेशन कर रही है। एक्यूमुलेशन मैंने बताया था साइडवेज, मार्केट एक्यूमुलेशन कर रही है। एक्यूमुलेशन करते करते जब दूसरा हमारा क्वार्टर स्टार्ट होता है, एशियन क्वार्टर, हमारे पास दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक तरफ की मैनिपुलेशन कर दी। आप ऊपर की भी कर सकती है, सेल साइड की भी कर सकती है। यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दी, सेल साइड की लिक्विडिटी को लिया और दोबारा से स्वीप कर कर अंदर क्लोजिंग दे दी। अब आपके पास मैनिपुलेशन भी क्लियर है। अब नेक्स्ट हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगा, बाय के अंदर होगा। जाहिर सी बात है, मार्केट ने एक्यूमुलेशन के बाद सेल साइड के लिए मैनिपुलेशन किया और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा बाय के अंदर। लास्ट हमारा जो फोर्थ क्वार्टर है उसके अंदर क्या करेगी मार्केट, उसके अंदर मार्केट दो काम कर सकती है। या तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन करेगी, अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, या फिर मार्केट यहाँ पर इस चौथे क्वार्टर के अंदर रिवर्सल कर सकती है। अब इस सारे स्ट्रक्चर में हमने कहाँ पे ट्रेड लेनी है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमने डेली का, हमने यहाँ पर क्वार्टर, सेम यही चीज़ आपके ईयरली में भी बनेगी, यही चीज़ आपके मंथली में भी बनेगी। अगर आपके फर्स्ट वीक जो होता है, फर्स्ट वीक के अंदर आपने देखा कि मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया पूरे वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट ने किया मैनिपुलेशन अगर इसने सेल साइड के लिए कर दिया तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं बाय साइड के लिए। इसी तरह से अगर इसने मैनिपुलेशन कर दिया बाय साइड के लिए तो आप अगले वीक डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं सेल साइड के लिए। यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर आप डेली की बात करें तो हमारा जो सबसे पहले सुबह एक सेशन ओपन होता है सिडनी, उसके अंदर अगर मार्केट ने एक्यूमुलेशन की है तो उसके बाद मार्केट टोक्यो के अंदर क्या करेगी, मैनिपुलेशन करेगी। लंदन के अंदर क्या करेगी, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। और उसके बाद लास्ट हमारा जो एक होता है न्यूयॉर्क, उसके अंदर मार्केट या तो कंटिन्यूशन करेगी या फिर मार्केट यहाँ से सेल साइड के लिए रिवर्सल करेगी। तो ये बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको AMDX आना चाहिए और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वार्टर्स कितने होते हैं। डेली के भी आपके पास मैंने यहाँ पर 4 क्वार्टर्स ऐड किए हैं, मंथली भी आपके 4 क्वार्टर्स हैं और ईयरली भी आपके चारों क्वार्टर्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा AMDX भी हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि मार्केट अगर, अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, ये तो हमने पढ़ा AMDX का, ए से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, यहाँ से बाय साइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक्स कंटिन्यूशन या रिवर्सल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास XAMD कैसे काम करता है। AMDX तो हमने पढ़ लिया, XAMD क्या होता है, दूसरा पैटर्न। एक्स से मुराद होती है मार्केट कंटिन्यूशन करे या फिर रिवर्सल करे। मार्केट यहाँ से सेल साइड के लिए आ रही थी, रिवर्सल करके आ रही थी, यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देती है दूसरे क्वार्टर के अंदर। फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर एक रिवर्सल किया था। सेकेंड क्वार्टर में मार्केट ने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी। थर्ड क्वार्टर जब आपका ओपन हुआ तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को क्लियर किया। अब पहले में मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल किया, दूसरे में एक्यूमुलेशन हुई, तीसरे में आपके पास मैनिपुलेशन हुई और चौथे क्वार्टर के अंदर आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमने AMD और X पढ़ा, यहाँ पर हमने XAM और D पढ़ा। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पावर ऑफ 3 की वीडियो नहीं देखी तो हमारे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अंदर आपका AMD जो पैटर्नर है ये क्लियर होगा। जब आपका AMD पावर ऑफ 3 ICT का एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो क्वार्टरली थ्योरी को समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अभी चलते हैं हम एक इंडिकेटर की तरफ। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है। एक इंडिकेटर है, उसको हम सर्च करते हैं। उस इंडिकेटर से आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो ऑटो पे आपके जितने भी क्वार्टर्स हैं वो एडजस्ट करके आपको दिखा देगा कि आपका इस टाइम कौन सा क्वार्टर चल रहा है। आप ट्रेडिंग व्यू अगर यूज़ करते हैं तो आप इंडिकेटर में आएंगे, यहाँ पर आपने सर्च करना है
डाई का एक इंडिकेटर है DAY। इसके बाद आप क्वार्टरली थ्योरी लिखें, QUA लिखेंगे तो आपके सामने शायद ओपन हो जाए। हाँ, ये फर्स्ट पे आ रहा है। 4.9 की इसकी रेटिंग है। डाई का क्वार्टरली थ्योरी बाय 2 डिग्रीज के नाम से आपके पास एक इंडिकेटर आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ इस अंदाज से अप्लाई हुआ है, लेकिन मैं इसकी कुछ सेटिंग यहाँ पर बनाऊँगा। अब इसकी सेटिंग मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ आपको, ताकि ईज़िली इसकी सेटिंग भी समझ आ जाए। अभी हम इसकी सेटिंग भी देख लेते हैं। सिंपली आप इंडिकेटर की सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आते में थोड़ा आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पर आपके ईयरली, क्वार्टर्स, मंथली, वीकली, डेली, 90 मिनट साइकिल, माइक्रो, ये सारे चीज़ें हैं। आपने वीकली भी क्लोज कर देना है और 90 मिनट साइकिल भी आपने क्लोज कर देना है। आपने जस्ट यहाँ पर डेली का जो क्वार्टर्स हैं ये आपने टिक करके रखना है। जैसे आप ओके करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास डेली के क्वार्टर्स आ गए। डेली के आपके क्वार्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अभी चूँकि हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है तो हम 15 मिनट में जाते हैं। अब यहाँ पर आपके नीचे डेली के क्वार्टर्स यहाँ पर शो हो चुके हैं। अब ये आपका जो फर्स्ट वीक था, ये आपका फर्स्ट वीक था, सॉरी, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर था डेली का। अब आपने देखना है कि अगर मार्केट इस क्वार्टर के अंदर एक्यूमुलेशन कर रही है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस क्वार्टर के अंदर मार्केट क्या कर रही है, एक्यूमुलेशन कर रही है इस क्वार्टर के अंदर। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है डेली का। दूसरे क्वार्टर में क्या करेगी मार्केट, सेल साइड की अगर यहाँ पर मैनिपुलेशन करती है, मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट अगले क्वार्टर में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। और लास्ट जो हमारा क्वार्टर है न्यूयॉर्क का, उसके अंदर या तो कंटिन्यूशन होगा या फिर हमारे पास सेल साइड के लिए रिवर्सल बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वार्टरली थ्योरी की वीडियो समझ आ गई होगी। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप में से किसी दोस्त का कोई सवाल पेंडिंग में हो क्वार्टरली थ्योरी को लेकर, तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो की बायो के अंदर भी वैसे हमारा लिंक है, और हमारी एक कम्युनिटी भी है फॉरेक्स की, उसके अंदर डेली बेस पे फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसी तरह की मज़े के कॉन्सेप्ट, मज़े की वीडियोज़ भी उसके ऊपर अपलोड की जाती हैं। आप ज़रूर हमारे ग्रुप का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाया करेगी। Like, comment, and subscribe.